जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उन क्षेत्रों के पार्टी के साथियों से मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया। कहीं भी पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियों को कोई नकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। वो तो अपने नाम पर मांग ही रहे हैं, देख लीजिएगा उनकी हालत। बिहार में 5 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान के बाद एक तरफ तेजस्वी यादव दावा ठोक रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में महामंथन कर रहे हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक की है। पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जो है वर्चुअल माध्यम से तमाम फीडबैक को उन्होंने लिया है और फीडबैक खत्म होते ही नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को टास्क दिया है। बूथ लेवल से लेकर जो है सड़क तक नीतीश कुमार के कामों को बताना है और काम को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं उसको जो है पीछे रखना है और किस तरीके से एनडीए का जीत बिहार में हो रहा है और जीत का दावा नीतीश कुमार के मंत्री कर रहे हैं। देखिए, 5 सीटों पर कल जो है चुनाव खत्म हुए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हुआ है। तेजस्वी यादव ने आज सुबह सवेरे एनडीए के नेताओं को कहा कि एनडीए के नेता डिप्रेशन में हैं। जीत पर भी उन्होंने दावा ठोका, मगर इस बीच बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जीत का दावा कर दिया है। साथ ही साथ बात करें तो जेडीयू के सांसद संजय झा ने भी खूब बोला है। देखिए, पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और काराकाट में पवन सिंह ने कल बड़ा बयान दिया और उसका जवाब देते हुए मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सीधा सीधा पवन सिंह के हालत पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कुछ कह रहे मंत्री विजय कुमार चौधरी, और साथ में बात करें तो सांसद संजय झा, जरा इस वीडियो में सुनिए। हम लोगों के मुख्यमंत्री जी यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वितीय, तृतीय, चौथे एवं 5वें चरण जिन क्षेत्रों में मतदान होने हैं वहाँ के पार्टी के साथियों यानी पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद आज कार्यक्रम आयोजित था उन लोगों से बात करने। इसके पहले भी हम लोगों ने एक बार किया था, पार्टी के तरफ से आयोजित हुआ था। वो पहले एवं दूसरे चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उन क्षेत्रों के पार्टी के साथियों से मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया था और आज तीसरे, चौथे और 5वें चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उन क्षेत्रों के पार्टी के पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी और साथियों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री जी ने किया है। और ये मुख्यमंत्री जी की सोच है और रहती है कि जहाँ कहीं चुनाव के दरमियान अभियान में जो आम सभाएं होती हैं उसमें तो सीधे जनता मतदाता से बात होती है, पब्लिक से बात होती है, लेकिन पार्टी के साथियों से सीधे उसमें भी पंचायत स्तर तक ये उस तरह का मतलब विशेष रूप से नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों ने और पार्टी ने मुख्यमंत्री जी की सलाह पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और पिछले बार भी ये काफ़ी सफल रहा था और इस बार तो और ज़्यादा सफल है, क्योंकि पिछले बार के अनुभव से हमारे कार्यकर्ताओं ने आपस में अनुभव साझा करके इस बार भी बहुत ठोस और प्रामाणिक सुझाव और फीडबैक दिया है कंस्टिट्यूंसी का, और मुख्यमंत्री जी ने उनको हमारी चुनावी रणनीति क्या है, हमारे चुनाव के मुद्दे क्या हैं, सब लोगों ने उसको ग्रहण किया है और सबों ने भरोसा दिलाया है कि आज से फिर से एक तो पहले से लगे हुए हैं, अब और तेज़ी से उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। एक जो सबसे संतोष की बात है कि जो कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने बताया है कि सबसे अच्छी स्थिति ये है कि कहीं भी पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियों को कोई नकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, क्योंकि जो जहीं है किसी पंचायत का वो निवासी है, उसी पंचायत में अनेक विकास की योजनाएं
वहीं पर कोई आदमी बता सकता है जो मुख्यमंत्री की उपलब्धियां हैं। तो इन सब ये दोनों का जो एक तरह से समझिए घातक समन्वय है कि प्रधानमंत्री की उपलब्धि और हमारे मुख्यमंत्री जी की खासतौर से विकासात्मक उपलब्धियां जो है बिहार में, इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई जोर नहीं है। और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक भी दिया है, जो अभी 2 चरण के चुनाव भी जो हुए हैं, उसमें सभी का मानना है कि आम मतदाताओं का रुझान जबरदस्त रूप से एनडीए के पक्ष में। और ये स्वाभाविक स्थिति बनती है कि ये कोई समझ सकता है, आप भी समझ सकते हैं कि आज केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री का विकल्प क्या है और उनकी जो उपलब्धियां हैं, आज देश पूरी दुनिया में जो देश की शान बढ़ी है वो सब लोग मान रहे हैं। और उसी तरीके से पूरे देश में बिहार की जो खास पहचान है, जो विकास के सभी मानकों पर बिहार जो सारे प्रदेशों में ऊंचा दिखता है, ये सभी मानते हैं। और सब गांव में बैठे आम लोग महसूस करते हैं कि घर बैठे उनकी ज़िंदगी का सुख चैन बदल गया है। सड़क है, बिजली है, पानी है। देखिए ये एक ऐसी बात है, ऐसा मुद्दा है कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हो जा रहा है और ख़ास तौर से कुछ प्रदेशों में जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जो सूचनाएं आ रही हैं उससे कम है। ये भी इन चीज़ों का भी संज्ञान आज के वर्चुअल बैठक में हम लोगों की पार्टी और हमारे नेता ने लिया है। और पार्टी के तरफ से और हमारे नेता मुख्यमंत्री के तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं को सजगता से सभी मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने में भी अपना प्रयास लगाने का अनुरोध किया है। और इस पर सब लोगों को सोचना चाहिए और सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। क्या सिर्फ गर्मी एक फैक्टर है या फिर गर्मी भी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अभी तो इसका जब गहराई से विश्लेषण होगा तब पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गर्मी इतनी प्रचंड है कि इससे भी मतदाताओं को एक तरह से वो बाधित या असहज महसूस कर रहे होंगे, ये एक बात। लेकिन अगर अन्य कोई राजनीतिक या और कोई दूसरे कारण है तो उसको भी गहराई से देखा जाए। सर एक चीज और है सर, घोषणा पत्र सभी दलों ने जारी किया, जेडीयू की तरफ से कोई घोषणा पत्र नहीं आया। ये हमेशा हमारे नेता कहते हैं कि हम बोलते नहीं, हमारा काम बोलता है। ये हमारे नेता का, हमारा घोषणा पत्र यही है, जो हमारे नेता का की यह उक्ति है कि हम बोलते नहीं हैं, हम प्रचार नहीं करते हैं, हमारा काम बोलता है, हमारा काम देख के लोग संतुष्ट होते हैं। सर लोग मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे, विकास का काम कोई करता नहीं है और अंतिम में सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे। वो तो अपने नाम पर मांग ही रहे हैं, देख लीजिएगा उनकी हालत। अपोजिशन अभी कुछ भी कर सकता है, ये मैं बता दूं, जो रुझान है कल का रिपोर्ट बिहार का तो मैं बता सकता हूँ। पूरा चुनाव इधर सामने में तो कोई फेस भी नहीं है, कोई चेहरा भी नहीं है, किसको कौन उनके लीडर हैं, क्या पॉलिसी है, क्या करने वाले हैं। आप तो देख रहे हैं किस तरह का, अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ गया ना। तो हमने सुना है और आपने देखा भी है कि नीतीश कुमार की बैठक खत्म हो गई। नीतीश कुमार ने मंत्रियों को और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है आने वाले दिनों में उजियारपुर, झंझारपुर और साथ ही साथ कई लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, उसको लेकर टास्क उन लोगों को दिया गया है। पवन सिंह पावर स्टार काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और पीएम मोदी पर बोलकर वो बूढ़े फंस चुके हैं। देखिए नीतीश कुमार के मंत्री ने भी सीधा सीधा पवन सिंह को जवाब दिया है, उनके हालत पर सवाल नीतीश कुमार के मंत्री ने खड़ा कर दिया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।